उसका यह रिप्लाई है कि चूँकि एडमिशन के लिए यह मान्यता दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि नियोजन की जो यहाँ शर्त है उसको भी उसमें ढिलाई की जा सकती है या कम किया जा सकता है। सो आप समझ गए होंगे कि इसके लिए जो मिनिमम 50% है। हाँ, रही बात नेक्स्ट फेज में क्या होगा, क्या होना चाहिए, यह डिसीजन सरकार द्वारा, विभाग द्वारा किया जाएगा कितना % होना चाहिए। अभी तक जो नियमावली है 2012 की, उसमें 50% है, लेकिन जिनका 50% कम है, आप सब जानते हैं कि इसके लिए ग्रेजुएशन के आधार पर, ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद, अगर उसके आधार पे आप लोगों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया, DLED हो या BEd हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, भले आपका % कम हो इंटरमीडिएट में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे सर्टिफिकेट को लेकर मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है उनकी समस्या सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे DLED जो किए गए हैं, 13-15 के सेशन है या कई सेशन है जिसमें कि DLED ODL हुए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई है, जिसमें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूज नहीं हुए हैं। तो उसके लिए विस्तृत गाइडलाइन दिया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बार निर्देशित किया गया है कि उनके मार्कशीट ही मान्य होंगे, इसके लिए आप प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट की मांग नहीं करेंगे। इस बारे में कल हम एक लेटर निकाल कर भी बताएंगे कि उसमें रिटर्न में भी चला जाएगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको मार्कशीट ही मान्य होगा। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट से लिख रहे हैं कि 60% तो सीटेट में था, हमारा तो 55 ही है, कैटेगरी में है, महिला है, तो फिर हमारा सर्टिफिकेट जो है वो कैसे आएगा। मैंने पहले ही बोला था 60 से नीचे का स्टेट को यह रिलैक्सेशन करने का पावर था, जिसके तहत रिलैक्स किया गया था। तो उस कंडीशन में आपके डाउनलोडेड मार्कशीट ही मान्य होंगे, इसके ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट आए या प्रोविजनल आए। तो वो भी आप जानते हैं कि इस बारे में निर्देश जो है दिया जा चुका था। कुछ क्वेश्चन जो है आपके अभी जितनी जल्दी हो आप लोग टाइप कर दीजिए, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लूँ। चकाई के बारे में मैंने कई बार बोला है और आज दिन भर एक्सपीरियंस जो है परेशान रहे हैं बहुत सारे। जहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन हुआ हो या जहाँ पे शिकायतें आई थी, उन्हीं पंचायतों को समीक्षा के बाद जो है कल आज निर्णय लिया जा रहा था, कल तक जो है इसमें निर्णय आ जाएगा जहाँ पे रद्द किया जाएगा। पलासिंग में सेटिंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पलासिंग में लास्ट टाइम अंतिम समय में रद्द किया गया था। इस बार हम लोग देखिए सेटिंग का जहाँ तक सवाल है, सेटिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि इस वीडियोग्राफी है, माइकिंग की व्यवस्था है, हेल्प डेस्क सेंटर्स हैं और कोई करता भी है। बाई चांस अगर गलती से किसी ने कुछ लगा भी लिया तो आप देखे हैं कि जहाँ भी गलती हुई है, जहाँ पकड़ी गई है, उसको रद्द कर दिया गया है। तो कोई चांस नहीं है कि कोई भी इस तरह की प्रक्रिया को कर सके। सुचारू रूप से बहाली की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें दो तरह की चीज़ें है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो दिव्यांगजन के साथ है उनका तो आ ही रहा है, और जो फर्स्ट फेज में कैंसिल कर दिए गए थे उसकी तैयारी हो गई है। तो उन नियोजन इकाइयों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। रही बात दरभंगा, मधुबनी या बाकी ज़िले का, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि हम इस सोशल साइंस के लिए, SST के लिए डेट जो है अलग कर रहे हैं, और दोनों में जैसे नगर निकाय में भी और प्रखंड लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुख्य जो समस्या थी उसका निदान भी हो गया। जो बड़े ज़िले हैं जिसमें प्रखंड बहुत ज़्यादा है, जो एक साथ एक जगह नहीं हो सकता है, तो ये रखा गया है कि उसमें से हाफ और उससे थोड़े अधिक जो है ब्लॉक कवर किया जाएगा। सभी ब्लॉक को कवर नहीं किया जाएगा, कुछ ब्लॉक को रखा जाएगा जो कि थर्ड राउंड हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिले और सभी को का चयन भी जो है हो सके। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ जो है वो तय किया गया है। कल इस बारे में जो है अधिसूचना आप लोगों को मिल जाएगी सेकेंड हाफ में, तो परेशान मत होइए। गैप भी रखा गया है, और चूँकि एक काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना पड़ता है ताकि पूरी जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए थोड़ी गैप रख के उसको पूरा किया गया है। और भी काउंसलिंग कराई जाएगी। रही बात दरभंगा, मधुबनी या बाकी ज़िले का, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि हम इस सोशल साइंस के लिए, SST के लिए डेट जो है अलग कर रहे हैं, और दोनों में जैसे नगर निकाय में भी और प्रखंड लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुख्य जो समस्या थी उसका निदान भी हो गया। जो बड़े ज़िले हैं जिसमें प्रखंड बहुत ज़्यादा है, जो एक साथ एक जगह नहीं हो सकता है, तो ये रखा गया है कि उसमें से हाफ और उससे थोड़े अधिक जो है ब्लॉक कवर किया जाएगा। सभी ब्लॉक को कवर नहीं किया जाएगा, कुछ ब्लॉक को रखा जाएगा जो कि थर्ड राउंड हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिले और सभी को का चयन भी जो है हो सके। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ जो है वो तय किया गया है। कल इस बारे में जो है अधिसूचना आप लोगों को मिल जाएगी सेकेंड हाफ में, तो परेशान मत होइए। गैप भी रखा गया है, और चूँकि एक काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना पड़ता है ताकि पूरी जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए थोड़ी गैप रख के उसको पूरा किया गया है।
और पहले की तरह इस बार भी पूरी वीडियोग्राफी होगी और माइकिंग होगी, और जो थोड़ी बहुत कमी रही है फर्स्ट राउंड में उसको सेकेंड राउंड में नहीं होने दिया जाएगा। तो सेकेंड राउंड और भी कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंस और बेटर, और जो एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में और भी, तो उसकी सख्ती जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। FIR जो है वो आप सब जानते हैं बड़ी संख्या में हुई है, और फर्जी भी पकड़े गए हैं, बाद में फर्जी पकड़े गए हैं, उनको भी जो है कैंसिल किया गया, उनको हटाया गया। तो बस हर लेवल पे विभाग की कोशिश रही है कि कोई भी गड़बड़ी या गलती ना चले। बाकी आप जहाँ बताएंगे बांका ज़िले की बात आ रही है, सीटेट दिसंबर जनवरी काउंसलिंग हो रही है, उसमें ये लोग भी पूछ जाते हैं OBC मान्य होगा। OBC यस, OBC देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए BC के लिए। तो जब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो वही OBC, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको OBC कहते हैं। इंडिया अगर बिहार में देखेंगे तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का नाम से होता है। सर्टिफिकेट को लेकर एक और भी डाउट्स आपका क्लियर कर देता हूँ कि सर्टिफिकेट आप सोचते हैं कि कोई कास्ट का सर्टिफिकेट अनुमंडल से होना चाहिए, नॉन क्रीमी अनुमंडल से या DGM के लेवल पर होना चाहिए। नो नीड। आप इसके लिए केवल और केवल जो है ये काम कर सकते हैं कि जो अंचल लेवल का सर्टिफिकेट है सभी के सही मानना है। ये इस बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका प्रॉब्लम जो सर्टिफिकेट किस लेवल का होगा वो भी समस्या का निदान हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका 2019 का सर्टिफिकेट है, फिर वो कहते हैं कि अप टू डेट हमको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, अप टू डेट सर्टिफिकेट चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो अपने आप बनवा लेंगे, लेकिन स्टेटस वही रहना चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं। 2019 की चूँकि काउंसलिंग हो रही है तो 2019 का ही इसमें मान्य होगा। आलोक ने पूछा है क्वेश्चन, उसका भी यही जवाब है कि नई रिक्ति को जोते हुए 7वें चरण बिल्कुल नई रिक्ति को उसमें ऐड किया जाएगा। दिव्यांग से संबंधित सेंट्रलाइज लेटर जारी किया जाए। देखिए अब आपका लगभग जो है 30% काउंसलिंग हो गई है, उसमें अब नई चीज़ें जो है उसमें नहीं किया जा सकता। जाति छोड़ दिया गया, क्या करें सर? चयन सूची में जाति अगर छोड़ दिया है कोई इशू नहीं है, एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि चयन जिनका हो गया उसमें कुछ नाम में एरर है, कैटेगरी में एरर है, कुछ छूट गया है, एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन अभी चूँकि सभी के सभी अधिकारी जो है वो बिजी हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वो हो सकता है कि ज्वाइनिंग के पहले इन सब चीज़ों को सुधार लिया जाएगा। नाम बोलने की प्रक्रिया 3 बार हो तो कैसे बोली जाएगी? 1 से लेकर पहले बुला लिया जाएगा 1 से 50, उसके बाद 1 2 3 4 जो होगा उस नाम से बोलते जाएंगे। कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है उसके सीरियल वाइज उनको बुलाया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड लिखना जरूरी है, जीरोक्स कॉपी जो आप देंगे उस पर, या केवल नाम चलेगा? बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साइन करना है। मेरा NIC पे अपलोड नहीं हो किया गया है। अच्छा, चयन सूची जो अपलोड नहीं हुआ, मैंने बताया है कि आज रात तक का समय दिया गया, कल तक आपको दिखने लगेगा। सीटेट में जो महिलाएं हैं उनके लिए 55% मार्क्स का होना जरूरी है, आप पता है आप सबको। SC ST के लिए 50% है। वैशाली मेरिट कब आया? अच्छा, वैशाली का भी जो है वो दिखेगा, क्योंकि निर्देशित तो आज रात तक का ही किया गया है। अब कितना भी लेट होगा कल तक आपको सभी जो है मेरिट लिस्ट चयन सूची आपको दिखने लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मायके से और ससुराल से बनवाना है आपने, चूँकि 2019 में फॉर्म भरा था, मायके से बना था, मायके का ही आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मान्य होगा। स्टेट का अपडेट जो है वो बाद में दिया जा सकता है। जहाँ रद्द किया गया है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता चला है, और NIC पे भी अपलोड किया गया है। आप लोगों ने सुझाव दिया है कि नगर सभी, प्रखंड सभी एक विषय में कम से कम 4-5 ब्लॉक एक जगह। देखिए भीड़ भाड़ को देखते हुए आपका ब्लॉक जो है वो भीड़ भाड़ को देखते हुए एक जगह करने पर समस्या और बढ़ेगी। आसपास रखा गया है 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया में, ताकि आप मूव कर सकें। लेकिन ये नहीं है, हो सकता है कि एक ही जगह जो है वो सब कुछ कर दिया जाएगा और एक जगह मूव करेंगे, आप कुछ सुनेंगे नहीं कोलाहल में, तो एक समस्या आपके सामने पड़ी की पड़ी रहेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट में हो कुछ कीजिए। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोशल साइंस की 9 अगस्त के बाद होनी चाहिए, ये डिसाइड विभाग करेगी। आपको नहीं देखना है कि कब कौन सी की जाएगी। ये लगभग जो है हम लोगों ने शेड्यूल बना लिया है, बहुत फ्लेक्सिबल है और गैप रखा गया है उसमें।
फीमेल के सीट पे मेल का ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। अब ये सरकार द्वारा डिसाइड किया जा सकेगा भविष्य में। सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जहाँ भी नाम में गलती हुई है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो, या आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसमें अगर गलती हुई है नेम में अल्फ़ाबेटिकल, तो एफिडेविट देकर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किसी ने गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है और बाद में वो एक्चुअल में कम मेरिट वाला मार्कशीट लेके आते हैं, तो उनको जो है फर्जी माना जाएगा, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। कई जगह से शिकायत आई थी कि ऐसा भी हुआ है कि 80% पे किया गया, बाद में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर उन लोगों ने काउंसलिंग करवाया। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उतारा जा रहा है और कहीं से भी कुछ भी अगर लगेगा कि अनियमितता की गई है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हम लोगों ने पंचायत सचिव पे भी FIR, नियोजन इकाई पे भी FIR का ऑर्डर दे रखा है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगा। ये पहले सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी जब पूरा हो जाएगा काउंसलिंग, फिर सर्टिफिकेट चेक होने के बाद, बार मैंने कहा है सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपका एक बार सिलेक्शन हो चुका है, अब ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना है, जिसको नियोजन पत्र कहते हैं। बट ये अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नियोजन पत्र आपको मिल जाएगा समय से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नियोजन पत्र में आपको दिक्कत हो रही है। वैसे भी कोई भी रिजल्ट आता है तो 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आती है। अच्छा, कई जगहों से आ रहा है कि पंचायत से नाम हटा दिया है, तो इस बारे में भी हमने पहले भी बताया था, और इस आधार पे लगभग हमने 400 ऐसे पंचायत थे जहाँ पे काउंसलिंग को रद्द किया गया था, क्योंकि और वहाँ पे नाम जो हटा दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट के पास था, तो वो भी कंप्लेन को गंभीरता से लिया जाएगा। कई जगह हम लोगों ने नाम भी ऐड करवाए हैं जहाँ पे भी नाम उनका होना चाहिए था, नाम हटा दिया था कि गलत मंशा से नियोजन इकाई ने पंचायत लेवल पे इसमें देखा गया है गड़बड़ी हुई है, उसका नाम भी जुड़वाया जा रहा है। तो ये इंश्योर करवाया जा रहा है। प्रोविजनल में FIR मेरिट लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल आपको आपत्ति दिए होंगे और आपत्ति देकर उसको ठीक करवाइए। फिर भी कोई शिकायत आती है मेरे चैट बॉक्स में या फिर कंट्रोल रूम जो मैंने बताया था 2215-181 पर आप अपना कंप्लेन देकर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। थर्ड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड राउंड जो है वो थर्ड वीक ऑफ अगस्त, थर्ड वीक फोर्थ वीक में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लोग सेकेंड राउंड में जा रहे हैं। थर्ड राउंड जो है इसी मंथ में अगस्त महीने में थर्ड राउंड होगी। गोपालगंज का मेरिट लिस्ट मैंने नोट डाउन कर लिया है, नहीं शो कर रहा है। रजनीश सिंह वो मैं भेज देता हूँ, वो आ जाएगा। गोपालगंज का चूँकि क्लब कर दिया गया था दिव्यांगजनों का सीट, तो उसको हमने फिक्स करवाया है पंचायत के साथ, इसीलिए उसमें थोड़ा समय लग गया है। अब जो है क्लब नहीं रह गया है, दिव्यांगजनों के सीट जो है वो क्लियर कट फिक्स कर दिए गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैक्सिमम लोग यही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपलोड नहीं होने के कारण बहुत सारे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं, तो सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे। साइंस सहित काउंसलिंग पहले होनी चाहिए 6 से 8 की, बिल्कुल ऑलवेज जो है हमारी जो है 6 से 8 हमेशा पहले होगी, 1 से 5 उसके बाद ही होगी, क्योंकि 6 से 8 में जो मेरिटोरियस है वो या जिनका 6 से 8 में होना है उनका हो जाएगा, 1 से 5 बाद में होगी। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना है कि मैं तो 6 से 8 में हूँ, इसलिए 1 से 5 कर दीजिए तो 6 से 8 में उनको चांस मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल कुछ कैंडिडेट्स को लाभ पहुँचाने के लिए कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए जाएंगे। 6 से 8 पहले होगा, 1 से 5 उसके बाद होगी। पहले नगर निकाय होगा, प्रखंड होगा, उसके बाद पंचायत होगी। पर दरभंगा में आप लोग बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर पे किया गया है, मैंने निर्देशित किया है कि वो जो है पास हो जाएगा। दरभंगा में भी, सारण में भी, ऐसे ज़िले में पूरा का पूरा ब्लॉक का हम लोग नहीं करवाने जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि एक साथ करवाने से अपॉर्चुनिटी जो है कैंडिडेट्स को कम मिलेगा। उसमें से हम लोगों ने SST को भी अलग कर दिया है, SST के लिए अलग डेट है जिसमें वो जा सकते हैं। BPSC का ये एग्ज़ाम है और UPSC का भी एग्ज़ाम है अगस्त फर्स्ट वीक में, उसका भी ध्यान रखा गया है। काउंसलिंग के डेट को टैली न करें, मैच नहीं करें। 1 से 5 की काउंसलिंग 2 दिन, चूँकि नगर निकाय के लिए 1 से 5 अलग है, प्रखंड के लिए 1 से 5 अलग है और फिर पंचायत का 1 से 5, तो 1 से 5 के लिए 3 दिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक अलग अलग दिन किया जाए। पहले समस्या थी कि आपको 1 से 5, 6 से 8, तो 6 से 8, 1 से 5 अलग अलग कर दिया गया, नगर निकाय का भी, प्रखंड का भी। तो ये आपकी समस्या लग रही होगी कि दोनों जो है वो एक साथ कर दिया गया है, तो एक साथ नहीं है, उसको भी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। B.Ed का प्रोविजनल डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको अपना मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है, ये रिलैक्स किया गया। 15 अगस्त तक मिलती पत्र नहीं, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही मिल पाएगी। महिला कैंडिडेट को पहले बुलाया जाए, नहीं संभव है, क्योंकि वो जो है अपने रिजर्वेशन के लिस्ट पे चले जाएगी।
आड़ा का लिस्ट, आड़ा का, बक्सर का, जो भी ज़िले का है वो मेरे पास फीडबैक है कि कहाँ कहाँ अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। चयन सूची जो है कुछ पंचायत को छोड़ के बाकी सब जो है ऑलरेडी आ चुका है। डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ज्वाइनिंग करवा के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, लेकिन बिहार में फर्जीवाड़ा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट चेक करवा के ज्वाइनिंग होगा। और ये जो डिमांड करते हैं ज्वाइनिंग करा के सर्टिफिकेट चेक करने वाले, सब फर्जी स्टूडेंट मुझे लगते हैं। FIR होना तय है। जहाँ भी डेट का पूछ रहे हैं, डेट आपको कल बता दिया जाएगा। 1 से 5 का प्लीज़ हिंदी का 2 बार काउंसलिंग बुलाया जाए। अलग अलग डेट में आप लोग काउंसलिंग का बता रहे हैं, और चूँकि जितना भी है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद बस डायरेक्ट मैं लाइव हो रहा हूँ। उसके बाद भी ये सब फाइल्स वगैरह देखने हैं। फिर कल प्लान, मैंने जैसा बताया कल प्लान आप लोगों के पास होगा सभी डिटेल्स के साथ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने डेट रखा है, लेकिन डेट बहुत ही अच्छा रखा गया है जिससे कि इजीली सब लोग एक्सेस कर सके और सभी का चयन हो सके। और जितने भी सजेशंस वगैरह आपके आए हैं कि लैंग्वेज का, मैथ साइंस का या सोशल साइंस का कब क्या होगा, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि सर आप तो IAS अफसर हैं, कैंडिडेट से क्यों फीडबैक लेते हैं। कैंडिडेट से फीडबैक लेने का ही परिणाम है कि इतने सुचारू ढंग से काउंसलिंग हो रहा है। क्योंकि हम केवल वन वे चलते रहेंगे एज ए ऑफिसर, हम डिसाइड करते जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा फील्ड में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कुछ पता नहीं चलेगा। मैक्सिमम जो डिसीजन लिए गए हैं, मैक्सिमम जो कंप्लेन है कैंडिडेट्स के आधार पे चेक करवा के वीडियोग्राफी से और फिर कैंसिल किया गया। आप इसी समझ सकते हैं कि इस बार की काउंसलिंग जो है वो कैंडिडेट्स प्रो है, यानी कि कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ। और सरकार का मुख्य उद्देश्य भी है कि 100% ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए कैंडिडेट्स का फीडबैक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप खुद देख सकते हैं, जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी उस दिन मैं पूरे दिन लाइव रहता हूं, और पूरे दिन लाइव रहता हूं तो जितने कॉल्स आते हैं उसको अटेंड करता हूं। अटेंड करने के बाद एट ए टाइम स्पीकर ऑन करके वीडियो हो या पंचायत हो या नियोजन इकाई हो, कोई भी लेवल पे हो, उससे बात करके उसी समय उसका निदान हो जाता है। अगर ये मैं ना करूँ तो बहुत सारे लोगों को डर भी नहीं रहेगा पहले नीचे लेवल पे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हो जाएगा, न्याय भी नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा मैं इजी एक्सेस हो पाऊंगा कैंडिडेट्स के साथ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इजी और ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। अगर मैं कैंडिडेट से दूर रहूँगा तो फिर ये कैंडिडेट्स के साथ जो होगी या अन्याय होगा या गलत किया जाएगा या गलत होगा किसी नियोजन इकाई द्वारा, वो हो जाएगा। इसीलिए हम 100% चाहते हैं कि सभी यूथ के साथ, सभी कैंडिडेट्स के साथ उनके फीडबैक को जाने, उनके साथ रहें, जिससे कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 100% ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है। कैंडिडेट्स के आए, मैंने चेक करवाया, सही पाया गया। आप खुद बताइए कि आपने 5 से 6 जगहों का बताया कि नाम रिपीट है, मैंने चेक कराया, एक जगह ग्रामेटिकल है, लेकिन दूसरी जगह ये भी पता चला पूर्णिया में कि किसी और का सर्टिफिकेट लेकर किसी और ने स्कैन करके जो है वो जाके उसने काउंसलिंग करा लिया, और ओरिजिनल कैंडिडेट के वो गई ही नहीं, अपने घर में है। इसी समझ लीजिए कि ये सब आप लोगों ने बताया। उसके बाद मुंगेर नगर निगम का दो एक लड़के का, पिंकी कुमारी लड़की का आता है कि हम तो काउंसलिंग में गए ही नहीं और मेरा तो चयन कहीं और हो चुका है और यहाँ पे मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया। तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं कैंडिडेट्स के फीडबैक से ही पता चलता है। बरहारा में भी ऐसा हुआ, कई जगह हुआ जहाँ पे और मेरिट लिस्ट आप लोग पूरा का पूरा 16,000 का मेरिट लिस्ट देख लें, चयन सूची देखते हैं, उसमें से निकालते हैं कि ये यहाँ गड़बड़ है, मेरा ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, तो वो कैंडिडेट बताता है। अदरवाइज अगर हम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखते, अगर नियोजन इकाई के पास ही छोड़ देते तो निश्चित रूप से गड़बड़ ही होना है। आप देखें रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया कम से कम 20 जगह, तो वो अगर हम छोड़ देते तो वो दबा रहता, और फिर पिछली बार का जो अनुभव उसी की तरह से सबके सब वहीं पे छोड़ दिया जाता और सभी की सभी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कोशिश यही रखा गया था कि गड़बड़ी नहीं हो, और गड़बड़ी तब नहीं होगा जब तक कि हम आप लोगों के फीडबैक को नहीं देखेंगे। इसीलिए फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आप सबसे केवल यही आग्रह रहेगा कि आप चैट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स लिखिए। ये ज़रूर होता है कि 100% आपके कंप्लेन का रिड्रेसल नहीं हो पाता है, रिड्रेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतने मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, वो केवल लिखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, धन्यवाद, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो कंप्लेन वाले हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ। जिनका चयन हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका चयन नहीं हो पाया उन पर फोकस करके हम उसको देखते हैं। दिव्यांग हूँ, 1 से 5 में उर्दू पे हूँ, समान सीट पे, बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक दिव्यांग है, एक दूसरा कैटेगरी वाले हैं, या फिर जो EWS वाले हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, वो सभी के सभी UR के सीट पर लेडी हैं, URF की सीट पर एलिजिबल हैं। एक कैंडिडेट का है कि EWS-F हैं, अब उनको जो है क्या UR-F पे जा सकते हैं, UR-F पे भी जा सकते हैं, UR पे भी जा सकते हैं। वो जो भी कैटेगरी में नीचे है, जिनका मेरिट अगर उस UR के बराबर है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है। हर आदमी जो है UR-F के लिए एलिजिबल है, जो लेडी है UR-F के लिए, और बाकी लेडी भी और दूसरे जो है UR के सीट पे जा सकते हैं। उसी तरीके से दिव्यांग जन के लिए भी यही है कि दिव्यांग के जन के लिए जहाँ सीट फिक्स किया गया है वहाँ पे पहले वो जाएंगे, उनके कैटेगरी में सबसे अधिक नंबर होना चाहिए, उस कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी का सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगा उनके सिलेक्शन बाद।
तो ये जो है मैंने पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है रिजर्वेशन के अंदर इनकी जो दिव्यांग है, दिव्यांग बन के फिर उस सीट को जो है जिस कैटेगरी से वो आएंगे उस कैटेगरी में फिक्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में। स्वतंत्रता सेनानी में भी इसी तरह से नाती पोता पोती के लिए जो है, नाती नती पोता पोती के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए भी जो सीट जो रिजर्व हैं वहाँ भी यही है कि उनको कैटेगरी का होना चाहिए, तभी वहाँ पे वो अपनी काउंसलिंग के लिए जाए। लेकिन कई बार होता है कि हम गए हैं और बोल रहे हैं कि एससी के लिए, एससी या एसटी के स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग के लिए है, पहले डिसाइड नहीं हो सकता है कि वो किसके लिए है। लेकिन चूंकि वहाँ पे जनरल का सीट नहीं होगा, बीसी का सीट नहीं होगा, एससी का सीट होगा और फिर वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, दिव्यांगजन के लिए रिजर्व किया गया, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे एससी जो है वहीं उन्हीं को जाना चाहिए, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा जाएंगे तो फिर उनको जो है परेशानी शुरू हो जाएगी। आरक्षण जाति का लाभ मिलेगा कि नहीं दिव्यांग में भी, चूँकि उनको किसी न किसी कैटेगरी में रखना होता है, इसलिए जाना 2 दिन के डेट में रखा जाए। पंचायत दिव्यांग बहाली डॉक्यूमेंट के बारे में क्या इशू है? दरभंगा के बहेरी में क्या प्रॉब्लम है, जरा क्लियर लिख दीजिए। सीधे दिसंबर जनवरी वाले के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। काउंसलिंग का डेट का भी सजेशन आप लोगों ने दे रखा है, उसको मैं देख लूँगा कि क्या सजेशन अपने डेट के साथ भी आप लोगों का सजेशन आ चुका है। नाम पुकारने मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हाँ इसी समस्या को निदान करने के लिए अलग अलग काउंसलिंग सेंटर बनाए गए। अदरवाइज एक सेंटर पे रहते हैं, दूसरे सेंटर पे दौड़ते रहते हैं, एक जगह नहीं स्थिर रहते हैं, जिसके चलते सिलेक्शन अच्छे मार्क्स के बाद भी जो है नहीं होता। गोपालगंज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। आपको आज ही मेरी बात हुई थी जिला शिक्षा पदाधिकारी से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 5 मिनट में जो भी आपके इशूज है आप फ्लैग कर दीजिए। पंचायत का काउंसलिंग कहाँ होगा? पंचायत का काउंसलिंग मैंने पहले ही बताया है कि ब्लॉक में होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूछ रहे हैं सिवान जिले में किस किस पंचायत का काउंसलिंग हो रहा है, तो आप सबको पता है लगभग जो है वो कल तक 44 पंचायत का रेडी हो चुका था। मेरिट लिस्ट जो है वो NIC पे था। तो ये एक एक पंचायत का नाम मैं कैसे ले पाऊँगा जब इस सेकेंड राउंड में भी लगभग जो है वो 4000 पंचायत का होगा, तो सबका नाम लेना यहाँ से मुश्किल है। आप NIC पे आपको देखना पड़ेगा। फाइन आर्ट्स स्टेट का प्रक्रिया कब शुरू होगा? बस इसके बाद होगा। 7वां चरण का बता चुका हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आएगा। अच्छा 1 से 5 का 2 से 3 दिन होना चाहिए। देखिए 3 आपको ज़्यादा मिलने से स्टूडेंट तो एक ही जगह जाने वाले हैं सबके सब। भाषा विषय के लिए क्लियर जो है ऑलरेडी किया जा चुका है। 2012 की नियमावली और अमरजीत सिन्हा सर की जो लेटर निकली थी उस लाइट में आप सब जानते हैं कि भाषा के लिए आपने टेट में जो भाषा लिया है उसकी अनिवार्यता नहीं रखी गई। 2 लैंग्वेज वहाँ लेना था। भाषा के लिए जो आपका पेपर है या तो ऑनर्स या सब्सिडी पेपर में भाषा अगर रहा है, उस भाषा में भी आप काउंसलिंग अपना या आपने आवेदन दिया हो उसमें करा सकते हैं। EBC में 70% सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। EBC में 70% बहुत है, उसमें आपका हो जाएगा। दरभंगा का सब्जेक्ट वाइज हम करने जा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे कि इजली जो है वो सब लोग का वहाँ हो पाए, और वो ब्लॉक भी हम कम करेंगे ताकि आपको 20 जगह पे सारण में भी 20 ऐसे ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संशोधित शेड्यूल दिया जाए, संशोधित शेड्यूल मिल जाएगा, कल आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। गोपालगंज बकरी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। गोपालगंज बकरी का क्या प्रॉब्लम है? चकाई का मैंने बता दिया, जहाँ गड़बड़ी 2-3 पंचायत में आई है उसी का कैंसिल होगा, सबका नहीं होगा। कुछ मैसेज आते हैं कि सर कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कुछ कैंसिल करवाना चाहते हैं, कुछ कैंसिल नहीं कर। ऐसा नहीं है, जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं पे हम लोग उसको करेंगे। चयन सूची जो है वो जारी। कई लोगों ने कहा है कि अगस्त में क्या हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही मिलेगी। मेधा में जो वेटेज है वो सब आप जानते हैं 55% पे ही मिल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 पे या 54.99 भी होगा तो नहीं मिलेगा। 55 होना ही चाहिए। 55 से 70 में 2 वेटेज है, 70 से 80 में 4 है, और 80 से 90 में 6 है, और उसके बाद 90 से ऊपर 10 वेटेज है।
तो वेटेज भी आप लोग जानते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि वेटेज कहाँ कितना मिल रहा है। मुझे 6 का मतलब आई डोंट नो क्या आपने लिखा है। 2019 का जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, आपने पूछा। EWS भी 2019 का चलेगा। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा है कि उस समय हमने नहीं दिया था EWS, अब हम बनवा लिए, नहीं चलेगा। 2019 में आपने आवेदन किया था, उसके साथ जो आपका भरा था या उस समय सर्टिफिकेट दिया था वो होना चाहिए। वो होना चाहिए मतलब वो सर्टिफिकेट ना हो गया हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट उस समय आपने दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि उसमें लगा रहेगा जीरोक्स कॉपी। EWS में भरा था तभी मिलेगा, EWS का अलावा अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये दूसरे कैटेगरी के लिए भी वही है। 2019 में आपने सर्टिफिकेट दिया है तभी हो पाएगा। कहीं भी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सब नहीं मांगा जाएगा। ये क्लियर कट मना किया गया। क्या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? 3 तारीख को जो हमारी लेटर डिटेल्स निकली थी उसमें लिखा गया है, बस उतना ही मांगा जाएगा। दरभंगा का क्या लिखा है? भाषा में सब्सिडी और कंपोजिशन के बारे में बताइए। सब्सिडी के बारे में बता चुका हूँ, ऑनर्स के बारे में बता चुका हूँ। रही कोई अगर 100 नंबर ले लेता है कंपोजिशन में तो सब लोग ग्रेजुएशन में हिंदी ले लेते हैं तो हिंदी से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सब्सिडी में मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट में होना चाहिए, या सब्सिडी में या फिर ऑनर्स पेपर में। NIS का स्कूल का जांच कीजिए, जांच सब बाद में हो जाएगी, NIS वाले का या दूसरे भी है। EWS लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेट मेरा 64 मेरिट SST में। स्टेट का क्या होगा सर? स्टेट का क्या होगा? स्टेट का तो आपको पता है कि बाद में होगी। सर्टिफिकेट को लेकर OBC हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट का एक ही उसमें है कि सर्टिफिकेट जो है वो अप टू डेट नहीं हो। 2019 का भी है तो चलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट। और आपके उस समय का नहीं है, नया भी है तो भी है। EWS किसी का 19 का है, 20 का है, 21 का है, किसने कहा कि आप इसको लिख के बोल दीजिए। अरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 3 साल के सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते, 3 साल में बना के रखा है। तो जनरली होता है कि 1 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है तो चूँकि 2019 की बहाली है उसमें सर्टिफिकेट दिया वो भी मान्य होगा। अब जैसे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चूँकि उसे मांगा नहीं था पंचायत नियोजन इकाइयों ने या फिर किसी नियोजन इकाई ने, तो हमने कहा था कि जाति आवासीय के आधार पर आपका हो जाएगा। और आज चूँकि इतना समय मिल गया था आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी नहीं बनवा पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाति आवासीय के आधार पर कुछ समय मूल आवेदन वही लगाए थे तो उसके आधार पर चलेगा। लेकिन अगर NCL बना लिया नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो उसको लेते जाइएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। EWS में पति का नाम चल सकता है, क्योंकि आप शादी करके आ गए हैं तो आप तो BC एप्लीकेशन EBC दरभंगा सब्जेक्ट में 22 करिए, मधुबनी का करिए, NIS का स्कूल ही जांच कराइए। आपने सर पढ़ाई कहाँ से की है? पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया है। मेरे बारे में डिटेल जानने के लिए मैं जब पढ़ाऊँगा तब पूछिएगा। गिव सम। आपका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ लीजिए, बाकी मैं जब पढ़ाने आऊँगा फिर मैं बाकी बातें बताऊँगा। चक सिकंदर से हैं, ध्यान दीजिए। बिल्कुल चक सिकंदर से हो, देसरी से हो, सब पे ध्यान है, पूरे बिहार पे ध्यान है। डॉक्यूमेंट क्या होगा फिर से जारी करिए। मैं आपको अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डॉक्यूमेंट क्या होगा उसको मैं कट करके आपको भेज दूंगा, क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है, आप देखे नहीं है लेटर, तो लेटर भी हम फिर से जारी कर देंगे ताकि आपको ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट 2-3 मिनट अब आप लोगों के पास है। नेक्स्ट बीटेट कब होगा ये तो अभी नहीं बताना मुश्किल है। कल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शेड्यूल के साथ मैं कल लाइव आके आपको जो डाउट्स आज चैट बॉक्स में है आप लोग लिख दीजिए, तो वो भी हम देख लेंगे। जो शिकायत है, कंप्लेन है, उसको भी हम लोग वीडियोग्राफी से चेक करा लेंगे। और जो भी आपको ट्रांसफ़र होगा या नहीं, कब होगा, प्लीज़ किसका ट्रांसफ़र 3 साल के बाद टीचरों का हो जाएगा, आपको पता है। ट्रांसफ़र सभी ट्रांसफरेबल जॉब है, इसलिए जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सर दिव्यांग को सीरियल में कब बुलाया जाएगा? दिव्यांग को सबसे पहले बुलाया जाएगा सीरियल में, चिंता नहीं करिए। जो भी दिव्यांगजन हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। लेटर कब मिलेगा? कल जो रिवाइज शेड्यूल है कल आपको मिल जाएगा। BA जनरल जो है 3 सब्जेक्ट होता है, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो BA जनरल में ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनर्स नहीं, कई जगह लोगों को ऑनर्स नहीं था इसलिए लौटा दिया गया, क्योंकि पता ही नहीं होगा उनको कि ऑनर्स के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ केवल जनरल 3 सब्जेक्ट लेकर जनरल से उनकी ग्रेजुएशन की जाती है, तो वो भी क्लियर कट है। नियुक्ति पत्र के लिए मैंने बता दिया है।
सर्टिफिकेट चेक के बाद मेधा सूची जो है वो नियोजन इकाई द्वारा कल तक, आज के 12 बजे रात तक दिया गया है समय, कल तक एटलीस्ट जो है सब आ जाएंगे। 67 बीपीएससी के लिए जाना चाहिए। 67 बीपीएससी का हम जल्दी आपको फिर से गाइड करेंगे कैसे बीपीएससी की तैयारी करेंगे, और जब हम बीपीएससी तैयारी करवाएंगे तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षक नियुक्ति के बारे में, बिहार शिक्षक नियुक्ति के बारे में, इसलिए केवल क्या मैं बात कर रहा हूँ अभी शिक्षक नियुक्ति के बारे में। लगभग 4500 अभी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 1000 से ज़्यादा उन्होंने चैट बॉक्स अपना ड्रॉप कर दिया है। तो जो बाद में जुड़े हैं और जो पूरी बात को नहीं सुन पाए हैं, वीडियो को फिर से देख लेंगे, और साथ ही जो भी उनका सजेशंस या कंप्लेन